अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आप भी अपनी बाइक की स्टार्टिंग कोयल के जलने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? एक महीने में आपकी बाइक 4-4, 5-5 गुटका कोयल जला देती है, आपको स्टार्टिंग की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको इस वीडियो में इसका मुकम्मल हल और बेहतरीन तरीका बता दूंगा कि आप जिसको करेंगे तो उसकी वजह से आपको ये परेशानी जो है दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपकी बाइक की बार बार गुटका कोयल जल रही है तो उसमें सबसे पहले क्वालिटी का मसला है कि आप जो है उसमें अच्छी क्वालिटी का जो है वो गुटका कोयल इस्तेमाल करें। दूसरी वजह यह है कि उसका कोयल कड़ा जो है वो जल चुका है और हीटअप होने की वजह से गुटका कोयल बार बार जल रही है। तो हमारे पास यहाँ बाइक है, पहले मैं ये चेक करवा देता हूँ और इसके मैं आपको दो हल बताऊँगा। आपने वीडियो लाइक कर देनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आइए, यहाँ पर ये बाइक है हमारे पास। देखें भाई, ये बाइक है हमारे पास, इसमें जो है ना बार बार गुटका कोयल जलने की परेशानी आ रही है और ये हमारे दोस्त जो हैं बहुत परेशान हैं। अब इसमें मसला मैं आपको बता दूं कि गुटका कोयल बार बार जलती है, उसमें क्वालिटी का मसला है। आपकी बाइक का गुटका कोयल जो है वो लो क्वालिटी का डाल रहे हैं तो उसकी वजह से गुटका कोयल जल जाएगा। दूसरा, ये स्टेटर अगर हमारी बाइक का जला रहेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। अगर जला हुआ गुटका ये कोयल कड़ा होगा तो उसकी वजह से गुटका कोयल जलती है। एक वजह ये भी होती है कि स्टेटर के अंदर गुटका कोयल लूज़ हो जाती है। ये देखें, गुटका कोयल स्टेटर के अंदर लूज़ हो जाती है तो इसकी वजह से भी गुटका कोयल जो है वो बार बार ख़राब होती है। तो ये चीज़ें आपने चेक कर लेनी हैं। फिर भी अगर आपकी बार बार गुटका कोयल जल रही है, फिर भी आपका मसला हल नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने उसके अंदर क्या करना है कि आपकी जो गुटका कोयल की परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें हमने इसका जो इग्निशन सिस्टम है इसको हम डीसी इग्निशन में तब्दील कर देंगे। गुटका कोयल का मसला ही ख़त्म हो जाएगा। गुटका कोयल को निकाल के बाहर फेंक देंगे। सिर्फ हमें चार्जिंग कोयल चाहिए और पर्सनल कोयल चाहिए उसके लिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे CDI यूनिट जो है वो LF70 वाला, ये क्राउन का LF70 का आपको मिल जाता है। एक आम यूनिट होता है जो आम बाइक में इस्तेमाल होता है, ये है LF70 का जो सेल्फ स्टार्ट बाइक में आता है। मैं खोल के आपको चेक करवाता हूँ। आम यूनिट की निस्बत ये थोड़ा सा बड़ा यूनिट होता है। ये देखें, कहीं भी आप किसी दुकानदार से मांगेंगे तो आपने उसको LF70 बोलना है, फिर वो आपको देगा। अगर आप बोलेंगे DC यूनिट तो उसको पता नहीं चलेगा, वो आपको यूनिट को नहीं दे सकेगा। तो आपने बोलना है LF70 का CDI यूनिट। तो इसमें 4 पिनें होती हैं, ये हमने लगा देना है। गुटका कोयल ख़त्म हो जाएगी हमारी। हम अब इसका मैग्नेट बंद करते हैं। मैग्नेट बंद करके इसको लगाने का आपको तरीका बता देते हैं कि आप इसको किस तरह हर बाइक में इस्तेमाल कर सकते हैं। CG125, CD70 जितनी भी बाइकें हैं, चाइना, होंडा, सब बाइकों में इस्तेमाल हो जाता है। तो पहले हम इसका मैग्नेट बंद करते हैं, फिर आपको चेक करवाते हैं कि इसको आपने कनेक्शन कैसे करना है और कैसे अपनी बाइक का करंट मजबूत बनाना है और गुटका कोयल से जान छुड़ानी है। देखिए जी, मैग्नेट हमारा बंद हो गया है। अब मैं यहाँ आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अगर हमारी बाइक का गुटका ये कोयल कड़ा जो है इस तरह मतलब हो जाता है, जल जाता है, ये देखिए इस तरह का कलर होना चाहिए। अगर इस तरह का हो जाता है तो फिर ये जब हीटअप होता है ना, गर्म होता है चलती हुई बाइक में, तो हमारा ये जो स्टार्टिंग कोयल होता है, गुटका कोयल जो होता है, ये जल जाता है। तो इस तरह का अगर हमारा ये कोयल कड़ा अगर हो जाए बाइक का तो ये फ़ौरन चेंज कर देना है। मुकम्मल कोयल कड़ा इसमें चेंज कर दें, गुटका कोयल डालने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने इस परेशानी से बचना है। तो चलें, अब हम अपनी बाइक को अंदर DC यूनिट लगा के चेक कर लेते हैं। DC यूनिट का लगाने का तरीका भी आपको बता देता हूँ और आपने हर बाइक में लगा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है किसी किस्म की, बिल्कुल आसान है। तो भाई, CDI यूनिट हमने DC वाला लगाने के लिए अपनी बाइक का ये कवर खोल लेना है। तो देखिए जी, जो हमारी बाइक के अंदर CDI यूनिट लगा आता है वो 5 तारों वाला होता है, चाहे वो सिंगल ग्रिप का हो चाहे वो डबल ग्रिप का हो। तो यहाँ पे हमने ये वाला यूनिट उतार देना है इसके अंदर से। ये 5 पिन वाला होता है और इसके अंदर 5 तारें होती हैं। अब जो हम इसमें लगाने वाले हैं DC यूनिट, ये वाला थोड़ा सा साइज़ में भी बड़ा होता है और इसके अंदर 4 पिनें होती हैं। ये DC यूनिट होता है। ये वाला गुटका कोयल से चलता है, ये बगैर गुटका कोयल से चलता है। ये हर बाइक में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ आपने ये ग्रिप जो है इसका इस्तेमाल करना है इसके अंदर। तो देखें, ये बिल्कुल इसमें फ़िटिंग में कोई मुश्किल नहीं होती है। ये फ़िटिंग बिल्कुल ठीक है इसकी, वही ग्रिप लग जाएगा। और ये जो स्विच वाली तार है ये इसमें से फ्री हो जाएगी, जो बिल्कुल ब्लैक वायर सफ़ेद लकीर वाली है, ये फ्री हो जाएगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसकी जो स्टार्टिंग वाली वायर है जो नीचे से आ रही है मैग्नेट से, ये हम यहाँ पे लगा देते हैं, कहीं भी रख दें यहाँ पे। तो भाई, ये स्टार्टिंग कोयल जो नीचे से आ रही है इसकी, ये तार हमने उतार लेनी है इसकी।
और इसे हमें लगाना है वायरिंग की जो स्विच से बैटरी वाली वायर होती है उसमें लगाना है। ये देखें, ये नीचे से गुटका कॉइल वाली स्टार्टिंग कॉइल वाली तार उतर के फ्री हो गई है। अब ये तार है हमारे पास जो ब्लैक वायर है रेड लाइन वाली, ये हमने उतार लेनी है। यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं करना है, ये हमने छेड़ना नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बस ग्रिप चेंज करना है। अब यहाँ जो हमारी तो जो तारें हैं ना ब्रेक स्विच वाली, यहाँ पे बैटरी का जो करंट वापसी है ना वो ब्रेक स्विच वाली वायर ब्लैक में आ रहा होता है स्विच से जब हमारा बैटरी का करंट वापस आएगा तो इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से लगा देना इसके साथ, ठीक है। तो बैटरी का ठीक होना ज़रूरी है इस यूनिट के लिए। बैटरी हमारी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए तो हमारी बाइक का पायदार करंट बन जाएगा। ये देखें जी, यहाँ पे ये हमारी तार जो है इस तरह लग जाएगी। लेकिन यहाँ पे करंट चेक कर लेते हैं, इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए जी, हम स्विच ऑन करके करंट चेक कर लेंगे यहाँ पे कहीं, तो करंट यहाँ पे हमारा बैटरी का आ रहा है। इसमें ब्रेक स्विच लगा होता है आम रूटीन में, लेकिन इसमें ब्रेक स्विच इस बाइक में नहीं है, तो हमने ये लगा देना है। और इसके अंदर अच्छा सा थिम्बल बना के आपने लगाना है इस तरीके से। ये देखें जी, बस इतना काम है। अब जब हमारा स्विच जो है, जब स्विच ऑफ़ करेंगे तो बैटरी का करंट बंद हो जाएगा, तो हमारी बाइक भी बंद हो जाएगी। यानी स्विच की तार का हमें कोई मसला नहीं रहेगा। ये चाहे यहाँ से हम उतार देंगे, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब हमने इसका करंट चेक कर लेना है, बाइक को स्टार्ट करके चेक करेंगे। पहले हम इसका करंट चेक कर लेंगे। तो इधर आए भी किक लगा दें ज़रा। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त किस्म का करंट आ रहा है, बेहतरीन किस्म का करंट हो गया है, पहले से ज़्यादा मजबूत करंट है और बाइक की जो है पावर और पिकअप भी इस पर बढ़ जाती है। 1 मिनट रुक जाएं भाई, अब हम बाइक को स्टार्ट करके चेक कर लेंगे। लगाएं जी, किक लगाएं। ये देखें कितना बेहतरीन करंट है। इस तरीके से हम अपनी बाइक की स्टार्टिंग को मजबूत बना सकते हैं, गुटका कॉइल से जान छुड़ा सकते हैं। अब हमने स्विच इसका चेक करना है, तो स्विच ऑफ करें जी इसका। ये देखें जी, स्विच ऑफ किया है, बैटरी का करंट बंद हो गया है, तो हमारी बाइक भी बंद हो गई है। दोबारा स्विच ऑन करके किक लगाएं। ये देखें, बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का करंट हो गया है और कोई इसका ख़तरा नहीं है, किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। बिल्कुल आसानी से आप लगा भी सकते हैं, बिल्कुल आसानी से ये आपको मिल भी सकता है। किसी भी क्राउन की शॉप पे जाके आप CDI यूनिट LF70 का बोल के ले सकते हैं, 4 पिन वाला, ठीक है जी। ये यहाँ पे हमारा कनेक्शन हो गया है। इसे हमने अब इसको लगा देना है, कहीं टांग देना है जहाँ पे भी इसका आसानी से हमारा फिटिंग आ जाए, वहाँ पे हमने इसको लगा देना है। जैसे भी लगे, इस तरह लगे, इस तरह लगा दें, बस महफूज होना चाहिए, पानी वगैरह से बचा रहे। अब स्विच भी हमारा सही काम कर रहा है और हमारी जो है बाइक की करंट और इग्निशन भी ठीक हो गई है। तो इस तरीके से हमने अपनी बाइक की जो गुटका कॉइल की जो परेशानी है उससे हमने जान छुड़ा देनी है। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।